हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही घबराए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं मैडम हमारे सिलेबस में क्या चेंज हो गया है, पेपर कैसे आएंगे। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कौन से चैप्टर डिलीट हो गए, कौन से बुक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पता चलने वाला है इस वीडियो को देखकर आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपके पेपर किस तरीके से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर से। अब देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसेस, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स ओनली। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपकी रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को और इंग्लिश ग्रामर की जो है नॉलेज को देखा जाएगा। और ख़ास बात यह है बच्चों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लेसन्स, चैप्टर्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड NCERT, SCERT और एनी अदर पब्लिकेशंस टेक्स्ट बुक्स। हाँ जी, आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स लगी हुई हैं इंग्लिश में, उनमें से किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यस बच्चों, 8th क्लास बोर्ड की तो हो गई है, लेकिन जो भी मौजूदा हालात हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उनके अनुसार ही सरकार ने आपके जो है बिल्कुल ध्यान रखा है और उसी के अनुसार एग्ज़ाम पैटर्न को रखा है। कोई भी चैप्टर आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है टेक्स्ट बुक से, केवल आपकी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर स्किल को देखा जाएगा। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं कि पेपर में आएगा क्या, क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। देखो बच्चों, पहला सेक्शन ए होगा रीडिंग स्किल। इसमें 2 इन नंबर्स अनसीन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आएंगे, 2 आएंगे, 1 फॉलोड बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर एक सेंटेंस में देने होंगे, एंड दी अदर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और MCQs। और जो दूसरा पैसेज होगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव यानी कि एक वर्ड में आंसर देना है, या फिर MCQs बहुत सारे जो है यानी कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो जो सही ऑप्शन होगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए 2 पैसेज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। ओके, ये आएंगे आपके 20 मार्क्स के, यानी कि एक पैसेज 10 नंबर का, दूसरा पैसेज भी 10 नंबर का। ओके, सेक्शन बी होएगा आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में देखा जाएगा पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी डेवलपमेंट, नोटिस राइटिंग। ओके, ये होंगे 30 नंबर के। अगला होगा बच्चों आपके MCQs। ग्रामर के ये 10 टॉपिक हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, आर्टिकल्स, रिपोर्टेड स्पीच, चेंज द वॉइस, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब। तो बच्चों, ग्रामर के सभी टॉपिक मेरे चैनल पर हैं और आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से आने हैं उसी स्टाइल में, यानी कि MCQs ही मैंने इन सभी टॉपिक्स के तैयार कर रखे हैं। तो वो सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगी। और ध्यान रखिए, 30 मार्क्स की ये ग्रामर में जो है सभी टॉपिक्स आने हैं, MCQs आएंगे। ठीक है, तो देखो कितने नंबर हो गए ये, 80 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स की होगी आपकी इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पर जो भी हरियाणा बोर्ड के द्वारा असेसमेंट का क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके 20 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर, 2 अनसीन पैसेज, फिर राइटिंग स्किल और फिर ग्रामर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस का जो है बताने वाली हूँ। ये आ गया है हिंदी का। अब देखो, हिंदी में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि इंग्लिश में किया जा रहा है। सभी प्रश्न क्षमताओं एवं व्याकरण पर आधारित होंगे। कौन सी क्षमताएं? पठन कौशल, लेखन कौशल। तो जैसे इंग्लिश में था वही बात आ गई है। कोई भी प्रश्न NCERT, SCERT या फिर अन्य प्रकाशन द्वारा निर्धारित पुस्तक में से नहीं पूछा जाएगा। तो हिंदी में भी अब आपकी जो भी जो है टेक्सचुअल बुक्स हैं उनमें से कोई भी लेसन आपको नहीं देखना है, उसके कोई क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने वाले हैं। तो बच्चों, बिल्कुल छूट हो गई है। ओके, तो बड़े अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखो, हिंदी में भी
भाग क 2 अपठित गद्यांश यानी कि जो अनसीन पैसेज आते हैं वो होंगे, और इसमें भी वही पैटर्न होगा, सब्जेक्टिव और जो है ऑब्जेक्टिव। ओके, देखिए ये नंबर हो गए हैं 20। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक अपठित गद्यांश बहुविकल्पी है और दूसरा लघु उत्तरात्मक, यानी कि एक हो गया एमसीक्यूज वाला और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। ओके, भाग ख हो गया है लेखन कौशल, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, चित्र वर्णन, ये भी 30 नंबर का है। और जो है आगे है व्याकरण के ये 14 टॉपिक, 14 टॉपिक्स हैं। देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सारे टॉपिक्स देख लेना। और इसमें भी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यूज। तो सेम पैटर्न है बच्चों, ये देखो 20, 30, 30, 80 मार्क्स का पेपर हो गया। 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट हो गई। तो इंग्लिश और हिंदी में सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब बाकियों में, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या छूट दी जा रही है, कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपको नोट करना है। ओके, देखो मैथ्स आ गया। मैथ्स में देखो, मैथ्स में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि देखो पाठ 1 से लेकर 13 तक ये सारे दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स आपको पता हैं, सभी प्रश्नावलियाँ आप कर चुके हैं। मेन बात यह है, देखो यहाँ से जो कॉलम दिया गया है, शामिल की गई प्रश्नावली संख्या, इंक्लूडेड एक्सरसाइजेस। देखो जो चैप्टर 1 है उसमें 1.1 आपके पेपर में आएगी, उसमें से यानी कि सवाल पूछे जाएंगे। अगला कॉलम है हटाई गई प्रश्नावली संख्या, एक्सक्लूडेड एक्सरसाइजेस, तो ये दी गई है 1.2। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, जो आपका पाठ 1 है परिमेय संख्याएं, उनमें आपके पेपर में जो है 1.1 की जो एक्सरसाइज है उसमें से सवाल आएंगे और 1.2 की में से नहीं आएंगे। तो इस तरीके से सारा जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि कौन सी प्रश्नावलियों से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। ये सारा पेपर दे दिया गया आपका 80 मार्क्स का। ये आपके 13 चैप्टर्स हैं, तो आप इस तरीके से इसका ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे भी बच्चों चैप्टर्स सिर्फ 13 तक नहीं हैं, आगे देखो 14, 15, 16 ये भी हैं आपके। ठीक है, तो ये जो है 14th चैप्टर में से 14.4 एक्सरसाइज ये वाली नहीं आएगी। ठीक है, तो हो गया ये आपका, और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट हो गई है। ओके, तो ये हो गया आपका मैथ्स का। आगे आता है बच्चों आपका साइंस का पेपर। साइंस में देखो यहाँ पर क्या है, आपका जो कुछ चैप्टर्स जो है डिलीट कर दिए गए हैं, वो आपको कहाँ से पता लगेगा। देखो बच्चों, पाठ संख्या जो दिया हुआ है, देखो पाठ 1, 2, 3 नहीं है, यानी 3 डिलीट हो गया है। 4 है, 5 का डिलीट हो गया। 6, 7, 8, 9, 10 का डिलीट हो गया। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 का डिलीट हो गया। तो जो चैप्टर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आए नहीं हैं, वो डिलीट हो गए हैं। कौन से हैं फिर से नोट कर लीजिए। लेसन नंबर 3, 5, 10, 15। ओके, ठीक है, तो ये सारे जो है जो डिलीटेड हैं उनको जो है आपने याद नहीं करना है, बाकी सारे लेसन्स आपने तैयार करने हैं। और ये हो गए आपके 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स के बाद हो गया 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, जो कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ओके, अगला है एसएस, सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, आर पास्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या नोट करना है, देखिए पार्ट 2 से ही है स्टार्टिंग, तो पार्ट 1 नहीं है, उसके बाद 2, 3, 4 नहीं है, जो डिलीटेड है मैं वो बोल रही हूँ। पार्ट 1 नहीं दिया गया इसमें, फिर 2, 3, उसके बाद 4 नहीं है, फिर 6 को डिलीट कर दिया गया है, 9, 10 हो गया। ठीक है, ये बुक थी आपकी हमारे अतीत, इसमें से पार्ट 1 नहीं आएगा, पार्ट 4 नहीं आएगा, पार्ट 6 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी बुक आएगी 25 नंबर की। ओके, 25 मार्क्स की। आगे देखिए, संसाधन एवं विकास, भूगोल, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें आपके पार्ट 1, 2, 4, 5 ये दिए गए हैं, इसका मतलब पार्ट 3 डिलीट हो गया है। ये बुक भी आपकी 25 मार्क्स की आएगी। अगली बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं है, देखो, फिर 5 आएगा, 6 नहीं है, 7, 8, 9 ये आएंगे। ये बुक भी आपकी 25 मार्क्स की होगी।
तो ये हो गए 75 मार्क्स। और 5 नंबर का आ जाएगा आपका मानचित्र कौशल, मैप स्किल, तो ये 80 मार्क्स हो गए और 20 हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस इनका। ये अभी जो है हरियाणा बोर्ड की साइट पर जो भी ये एग्ज़ाम पैटर्न था वो मैंने कंपाइल करके आपको यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए आप जो है मैं एक बार सभी वापस से दिखा देती हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वापस से। देखिए यहाँ से आप ले लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी का हो चुका है, गणित ले लीजिए यहाँ से। ओके, ये हो गया गणित, ये हो गया विज्ञान के लेसन्स, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये है आपका एसएस, एक स्क्रीनशॉट ये लीजिए और एक यहाँ से ये ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज की डिस्कशन इतनी ही। अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराइए मत, और इंग्लिश के सभी टॉपिक्स की तैयारी कीजिए। मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखकर। एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।